हेलो गाइस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एसक्यूएल क्या होता है और उसके रिगार्डिंग जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस हैं उसको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं कि एसक्यूएल क्या होता है। एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो आईबीएम रिसर्च सेंटर ने इसको 1974 में बनाया था। इसका मकसद यही था कि हम अगर किसी भी यूज़र के डेटा को रखना चाहते हैं या डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो हम एसक्यूएल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसक्यूएल में हमको किसी भी यूज़र डेटाबेस को क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, इस सब चीज़ों में आसानी होगी। और इसकी जो सिंटेक्स है वो भी इतना ही आसान है जितना हमारी हिंदी भाषा है। जैसे हम बात कर रहे हैं उतना ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता, आपको कोडिंग नहीं आता तो आप एसक्यूएल नहीं समझ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। एसक्यूएल बहुत ही बेसिक सा चीज़ है जो आप इजीली समझ सकते हो कोडिंग समझे बिना। इसके बाद हम आते हैं कि जो दो पैरामीटर्स जो आपको जानना जानना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप एसक्यूएल का कुछ समझ नहीं सकते। दो चीज़ है, डेटा और डेटाबेस। डेटा कुछ नहीं है। डेटा है कि मानो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, उसके अंडर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हो उसके आईडी, उसके नेम, उसकी एज, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी वो कहाँ पे रहता है, ये सब जो इन्फॉर्मेशन, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशंस होते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के, या मान लो कोई भी चीज़ के कोई भी इन्फॉर्मेशंस होता है ना, वो सब को हम डेटा बोलते हैं। और अगर वो सब डेटा हम इकट्ठा करके एक टेबल बनाएं तो उसको हम डेटाबेस बोलते हैं, जिसमें उसके जो टेबल बनाने का मकसद तो यही है कि आप इजीली रो और कॉलम की मदद से उसको देख सकते हो कि हाँ, इस आदमी के डेटा मुझे ये रो में मिल जाएगा आराम से, ये कॉलम में मिल जाएगा आराम से, तो मुझे उसकी बार बार उसके अंदर जाके देखना नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीज़ जो है ना वो इजी कर देते, कोई भी डाटा को देखना इजी कर देता है डाटाबेस, जो हम एसक्यूएल की मदद से करते हैं। अब आता है कि डीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कुछ नहीं है, आप ऐसा मान के चलो कि ये एक सॉफ्टवेयर है और सिस्टम है जिसके मदद से हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। ठीक है। जैसे एसक्यूएल भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है। और भी कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि डी बेस, जैसे कि लिब्रा ऑफिस, जैसे कि फॉक्स प्रो। ये सब बहुत अच्छे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है। और अगर आप मेरी भाषा को भी समझ नहीं सकते हो तो आप इजीली देख सकते हो कि मैंने जो पीपीटी शो करके रखा है इसमें हिंदी भाषा में बहुत आसान लैंग्वेज में दिया गया है कि ये सब चीज़ क्या होते हैं। आप ये शॉर्ट नोट्स को अपने फ्यूचर पर्पस के लिए, या आप वाइवा देने जा रहे हो उसमें भी यूज़ कर सकते हो। और ये सब चीज़ें ऐसी है कि आपको एक अगर आप थोड़े बहुत आईटी सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हो तो ये सब चीज़ें बेसिक होता है और ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहले जो हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात की है वो यही है, पर इसमें क्या होता है कि एक एक डेटा के साथ दूसरे डेटा की रिलेशन रहती है। जैसे कि एक एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे एक स्टूडेंट की मार्कशीट है जिसमें स्टूडेंट का नाम है, एज है और टोटल मार्क्स है। तो देख सकते हो ये जो मार्क्स है ये किसकी है? ये स्टूडेंट का है। स्टूडेंट का नेम दिया गया है आशीष। ये जो एज है ये किसकी है? आशीष की है। ठीक है ना? मतलब एक एक पैरामीटर सब एक दूसरे पे रिलेशन रखता है। तो वही होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो हम एसक्यूएल की मदद से करते हैं। अब दूसरी बात में आते हैं कि ये जो आरडीबीएमएस है तो उसको हम कौन कौन सी मतलब उसकी उसकी उदाहरण आप बताओ, एग्जांपल्स बताओ। तो ये देखिए, एसक्यूएल लाइट है, माई एसक्यूएल है, पोस्ट एसक्यूएल है, ओरेकल है। आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर की मदद से इसको बना सकते हो। उसके बाद रो कॉलम हर आम आदमी भी जानता है रो और कॉलम क्या होता है, तो उसमें मुझे लगता है आपको बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है। रो होता है अगर हम किसी भी चीज़ को हॉराइजेंटली देखें तो वो रो है, और अगर हम किसी भी चीज़ को वर्टिकली देखें तो वो कॉलम है। वो बहुत ही आसान चीज़ है, वो समझाने की मुझे कोई ज़रूरत तो नहीं लग रहा है। अब दूसरी जो बात है वो है डाटाबेस और स्केमा। हम इसको मतलब किस चीज़ को हम डेटाबेस बोलते हैं। अब देखिए, जो टेबल हमने फॉर्म की है उसमें यहाँ पे दो टेबल आप देख सकते हो, स्टूडेंट मार्कशीट और स्टूडेंट डिटेल्स का।
इसमें जो रो वाला पोर्शन है और ये कॉलम वाला, तो ये जो यहाँ पे आप मार्कशीट देख रहे हो, यहाँ पे डिटेल देख रहे हो, तो देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, एज है, टोटल मार्क्स है। हाँ। तो रो को हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी इंसान के अगर हम डिटेल्स हम चाहते हैं, तो हम मतलब पर्टिकुलर इंसान के हम डिटेल्स चाहते हैं तो वो हमको रो पर ही मिलेगा। एक डेटाबेस में अगर हम किसी भी, जैसे कि आशीष के डिटेल्स चाहते हैं, तो वो मुझे रो पर ही मिल जाएगा, वो मुझे कॉलम पे नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉलम पे तो रितु और अश्विन का है। और अगर हम देखना चाहेंगे कि नेम वाइज हम ढूंढना चाहेंगे किसी जैसे कि मैं रितु को ढूंढ रहा हूँ, तो कॉलम पे मुझे रितु मिलेगा, ना कि मुझे अगर हम रितु की डिटेल्स देखना है हमको तो हम रो पे जाएंगे। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर नेम ढूंढ रहे हैं या आईडी ढूंढ रहे हैं तो हम कॉलम करके जाएंगे। आई थिंक मुझे ये मतलब समझाने में आपको दिक्कत नहीं आया है। अब दूसरी चीज़ में देखते हैं। दूसरी चीज़ में आते हैं प्राइमरी और फॉरेन की। प्राइमरी की क्या होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। जैसे कि आपका एक स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उसके अलग अलग आईडीज़ रहते हैं, या हम रोल नंबर भी बोल सकते हैं। जैसे कि एक नंबर जो स्टूडेंट है उसका नाम है राम कुमार, दूसरा है सलमान खान। तो अब ऐसा भी हो सकता है जो सलमान खान जो स्टूडेंट है, जिसका एज 18 भी हो सकता है, जिसका सिटी भोपाल का ही, मतलब वो भोपाल के रहने वाला ही हो सकता है। पर ऐसा भी हो सकता है कि दो सलमान खान हो, मतलब एक हो जो, ऐसा होता है कि किसी भी स्कूल में या किसी भी कॉलेज में हम देखते हैं कि अक्सर मुझे ऐसा हम लोगों को ऐसा मिल जाता है कि एक नाम के दो तीन लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम क्या होता है कि हम उसको समझ कैसे पाते हैं कि हाँ ये सलमान खान तो वो है और वो सलमान खान तो ये है। हम उसको आईडी के नंबर पे, उसके रोल नंबर के नंबर पे बेसिस, उसके जो रोल नंबर होता है उसके बेसिस पे हम उसको पहचान सकते हैं। तो जो सलमान खान है जो रोल नंबर 2 है सपोज, और दूसरा एक सलमान खान है जिसका रोल नंबर 10 है, तो हम वो आईडी की बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि हाँ सलमान खान जो है ये 2 नंबर वाले हैं, वो जो है वो 10 नंबर वाले हैं। तो ये जो आईडी है जो अ, जो अ, अगर बाकी के नेम एज सिटी सेम हो, वो जो डिफरेंशिएट कर देता है एक दूसरे पर्सन में से, उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। और ये यूनिक डाटा होता है, मतलब एक आदमी का आईडी दूसरे के साथ मैचिंग तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि सलमान खान जो है वो 2 नंबर हो सकता है और 10 नंबर हो सकता है। एक ही दो सलमान खान का तो एक आईडी नहीं हो सकता है ना, तो इसीलिए हम उसको प्राइमरी की बोलते हैं। और उसका जो वैल्यू है वो कभी भी नो नल नहीं हो सकता, क्योंकि वही है जो हमको डिफरेंशिएट करता है दो सलमान खान के बीच में। अब दूसरा आते हैं कि फॉरेन की क्या होता है। फॉरेन की में क्या होता है कि अगर आ, मान लो कि हम ये जो स्टूडेंट्स टेबल है इसको हम सीटी टेबल के बेसिस पे कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो सीटी टेबल है। सीटी में क्या होता है कि 1 2 3 ऐसे करके हम दे रहे हैं, मतलब हम जो पूरा टेबल है वो सीटी के बेसिस पे लिख रहे हैं, तो सीटी यहाँ पे प्राइमरी की हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे हमने आईडी मेंशन किया है, तो हम उसको यहाँ पे फॉरेन की बना देंगे, समझे ना आप। और अगर हम ऐसे भी बोलना चाहें कि यहाँ जो सिटी है, ये जो सिटी है ये तो फॉरेन की है, जो पूरा टेबल पे कोई मायने नहीं रखता है। ये जो फॉरेन की है सिटी, ये दूसरे में जाके प्राइमरी की बन गया, क्यों? क्योंकि हम सिटी के बेसिस पे स्टूडेंट्स को जस्टिफाई कर रहे हो। उस टाइम क्या कर रहे थे कि स्टूडेंट के बेसिस पे हम सिटी को जस्टिफाई कर रहे थे। तो जो पहला, आप ऐसा मान सकते हो कि जो पहला टेबल का प्राइमरी की होगा वो दूसरे टेबल का फॉरेन की होगा, और जो पहले टेबल का फॉरेन की होगा वो दूसरे का प्राइमरी की होगा। ऐसा हो सकता है। तो बस मुझे लगता है कि मैंने सारे जो इन्फॉर्मेशन टॉपिक्स हैं एसक्यूएल को लेके वो मैंने मेंशन कर दिया है। और मैंने पहले भी वीडियोस में बनाए, वीडियोस जो मैंने बनाया था ना उसमें आप जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने मेंशन किया और आपको दिखाया भी है एसक्यूएल स्टूडियो के मदद से कि कैसे हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। टेक केयर एंड बाय बाय।